दुख में स्वयं की एक उंगली आंसू पहुंचती है और सुख में 10 उंगलियां मिलकर के ताली बजाती हैं। जब खुद का शरीर ही ऐसा करता है तो फिर दुनिया से गिला शिकवा क्या ही करते हैं। देश विदेश से सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और बुध के मकर राशि में गोचर फल के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि, नाम राशि यानी कि मून साइन पर बेस्ड रहेगा और यहां पर बुध ग्रह का प्रभाव आपकी राशि पर क्या रहेगा, इसी पर हम विश्लेषण करने जा रहे हैं। बुध ग्रह की विशेषता है कि यह क्रूर ग्रहों के साथ में युति करे तो क्रूर प्रभाव देता है, पाप ग्रहों के साथ युति करने पर अशुभ फल प्रदान करता है और सौम्य ग्रहों के साथ रहने पर शुभ फल प्रदान करता है। साथ ही गोचर बुध दशम भाव और चतुर्थ भाव के कारक होने के कारण व्यक्ति के जीवन में सुख, वैभव, मान सम्मान और संपत्ति के कारक भी बन जाते हैं। शुभ ग्रहों के साथ होने का पर स्थानों का शुभ फल प्रदान करते हैं और बुध ग्रह कानून, वाणिज्य, शिल्प, चिकित्सा इन सभी क्षेत्रों में शिक्षा के कारक माने जाते हैं। आइए जानते हैं बुध ग्रह का मकर राशि में प्रवेश आपके लिए कैसा रहने वाला है। आगे बात करें उससे पहले किन ग्रहों की दृष्टि राजकुमार बुध पर पड़ने जा रही है, इसका पता लगाना जरूरी है। सबसे पहले बुध पर मंगल की दृष्टि का फल क्या होगा। मंगल और बुध ग्रह का दृष्टि संबंध होने पर व्यापार हो या फिर नौकरी, इनके मामलों में भाई की भूमिका फायदेमंद सिद्ध होती है। ऐसे में शिक्षा में कठिनाइयां आ सकती है और ब्रेक लग सकता है। दूसरा, बुध पर गुरु ग्रह की दृष्टि भी यहां पर पड़ने जा रही है, जो कि 4 फरवरी 2025 तक वक्री से मार्गी होने जा रहे हैं गुरु। तो बुध पर गुरु की दृष्टि होने से समझदारी आप में ज्यादा देखने को मिलेगी। इसका मुख्य कारण है कि जहां गुरु ज्ञान और अनुभव के कारक हैं तो बुध बुद्धि के। ऐसे समय में कई लोग धर्म और न्याय के द्वंद में फंसे रह सकते हैं। हर काम करने से पहले अपना दिमाग जरूर लगाने वाले हैं और इस समय कानूनी दावपेच समझने की इच्छा आप में ज्यादा होगी। बागवानी का शौक भी इस समय में आप में पनप सकता है। इसके पश्चात बुध पर केतु की दृष्टि, बुध के साथ में केतु ग्रह का दृष्टि संबंध होने पर जातक मोक्ष के बारे में सोचने लगता है, आत्मज्ञान की बातें करने लगता है। गोचर में चरम रोग की संभावनाएं ज्यादा बन जाती हैं और इस समय में अनैतिकता की ओर आकर्षण बढ़ जाता है। स्टूडेंट्स खास तौर पे आपके लिए गोचर शुभ साबित होता है। अब गोचर की समय अवधि क्या रहेगी, तो बुद्धि और प्रखरता के स्वामी ग्रह बुध, जो कि राजकुमार कहे जाते हैं, 24 जनवरी 2025 को दोपहर में 5:39 पर मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और यहां से लेकर के अपनी यात्रा आरंभ करेंगे 11 फरवरी 2025 की दोपहर 12:54 तक मकर राशि की, जिसके पश्चात 11 फरवरी को 12:55 पर वो कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो आइए जानते हैं मकर राशि में बुध गोचरवश आपको क्या प्रदान करने वाले हैं। इसका विश्लेषण करना हम शुरू करते हैं। इस बात का ध्यान दीजिएगा, हम यहां पर राशि अनुसार चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे और बुध ग्रह की भूमिका क्या रहेगी इसी पर यहां पर विश्लेषण किया जाएगा। अगर आप और ज्यादा इन डेप्थ एनालिसिस चाहते हैं, ज्यादा बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं कि बुध ग्रह का आप पर क्या प्रभाव होगा, या यह कहा जाए कि 2025 के लिए एक सक्सेस का रोड मैप बनाना चाहते हैं, कोई बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं और उसकी अपेक्षा में बहुत ज्यादा पैसा भी लगेगा, मेहनत भी लगेगी, समय भी लगेगा, तो एक बार कुंडली विश्लेषण कर आपको समझ लेना चाहिए कि आने वाला समय कैसा रहेगा, आपके लिए क्या चैलेंजेस लेके आएगा, तो कहां पर आपके लिए सक्सेस लेकर के आएगा। चलिए विश्लेषण करना शुरू करते हैं मेष राशि से। तो बुध का मेष राशि के लिए दशम भाव में गोचरवश प्रवेश होगा। किसी नए पद की प्राप्ति यहां पर संभव हो सकती है। ऐसे समय में शत्रुओं की हार निश्चित हो सकती है। कामकाज में प्रगति की राह दिखाई देगी और इंप्रूवमेंट दिन ब दिन अप करते चले जाएंगे। मानसिक सुख शांति के साथ में घर परिवार को शानदार सुख भी आपको प्राप्त होगा। मान सम्मान तो मिलेगा ही, कामकाज में भी सफलता इस समय में आपको मिलेगी जरूर। आपके द्वारा सोसाइटी में जनहित के कार्य आपके हाथों से संभव हो सकते हैं।
उपाय के तौर पे बेहतर को बेहतरीन बनाने के लिए बुध ग्रह के बीज मंत्र ओम बूम बुद्धाय नमः, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। फिर बात होती है वृषभ राशि की। तो बुध का आपकी राशि से नवम भाव में गोचरवश प्रवेश होने जा रहा है। दुख, पश्चाताप, पीड़ा, इन सभी कामों में विघ्न आने लग सकते हैं। यात्रा में असुविधा और खर्च बढ़ सकते हैं। कई जगह पर लॉसेस भी संभव होंगे और रुपए पैसे और मान सम्मान की हानि यहां पर उठानी पड़ सकती है। ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, भाई बंधुओं से मतभेद, विरोध का सामना करना पड़ेगा। धर्म की बातों में आप कमियां निकालेंगे, धार्मिक कामकाज की बुराई करने का प्रयास करेंगे और ये आपको आपके परिवार से, आपके बड़े भाई बहनों से अलग कर सकता है, या ये कहा जाए निश्चित तौर पे परेशानियां, फ्रिक्शन आपके बीच में क्रिएट कर सकता है। उपाय के तौर पे बुधवार के दिन संकटनाशक गणपति स्तोत्र का पाठ कीजिए, अष्ट विनायक कवच धारण कर लीजिए, आपके लिए शुभ साबित होगा। फिर बात होती है मिथुन राशि की। तो बुध का आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचरवश प्रवेश होने जा रहा है। आर्थिक लाभ और संतान को सुख, सफलता सभी प्राप्त होने जा रही है। विरोधियों पर विजय मिलेगी। हर काम में सफलता और प्रसन्नता, आत्मविश्वास बढ़ेगा। आर्थिक और सामाजिक स्थिति में इंप्रूवमेंट्स आएंगे। और उपाय के तौर पे अपने रूम या बालकनी में हरे प्लांट्स लगाना शुरू कर दीजिए। फिर बात होती है कर्क राशि की। तो बुध का आपकी राशि से सप्तम भाव में गोचरवश प्रवेश होने जा रहा है। शरीर कमजोर होना, निस्तेज होना, शरीर में दर्द रहना, इसकी शिकायत उत्पन्न होगी। जीवन साथी हो या परिवार से विवाद इस समय में बढ़ना शुरू हो सकता है। आपके फ्रेंड सर्कल हैं, रिलेटिव्स हैं, इनसे अनबन हो सकती है, गलत फहमियां उत्पन्न हो सकती हैं। सरकार की ओर से कोई डर सता सकता है और आर्थिक नुकसान होने की संभावनाएं भी यहां पे बढ़ रही हैं। कोई भी लंबी दूरी की यात्रा करें, खासतौर पे व्यवसाय में गेन के लिए अगर यात्रा करें, बिजनेस के पर्पस से यात्रा करें, जॉब के पर्पस से यात्रा करें, तो मान करके चलिएगा कि इस समय में जो एक्सपेक्ट करते हैं फायदा वो नहीं मिल पाएगा। चिंताग्रस्त हो जाएंगे, स्ट्रेस उठाना शुरू कर देंगे और ये कहीं ना कहीं हेल्थ पे इंपैक्ट डालेगा, आपके बिजनेस करने की कैपेबिलिटी पे इंपैक्ट डालेगा, आपके की सोचने की क्षमता को सीमित कर देगा। उपाय के तौर पे किन्नरों का सम्मान करें, हरे रंग की वस्तुएं उन्हें भेंट कीजिए, यह आपके लिए शुभ साबित होगा। फिर बात होती है सिंह राशि की। तो बुध का आपकी राशि से रोग भाव में गोचरवश प्रवेश होगा। अब इस समय में आर्थिक लाभ और शानदार शॉपिंग दोनों से ही खुशी मिलेगी। यह कहा जाए एंटरटेनमेंट, फिल्म देखना, साहित्य पढ़ना, लिटरेचर की तरफ आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। विरोधियों को परास्त करने का सुख प्राप्त होगा। मान सम्मान बढ़ेगा। अच्छा शारीरिक और मानसिक सुख प्राप्त होगा। राइटर है या म्यूजिशियन है, या ये कहा जाए स्क्रिप्ट राइटिंग का काम करते हैं, कंटेंट राइटिंग का काम करते हैं, तो इस समय में शानदार नेम और फेम आपको मिल सकता है। उपाय के तौर पे बेहतर को बेहतरीन बनाना तो जरूरी है। जरूरतमंद स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको किताबें हैं, पेन पेंसिल हैं, ये बांटना शुरू कर दीजिएगा। घर में ही अगर बच्चे हैं, या ये कहा जाए अपने आसपास में मेड हैं, मेड के बच्चे हो सकते हैं, उनको एजुकेशन में मदद करना शुरू कर दीजिएगा। फिर बात होती है कन्या राशि की। तो बुध का आपकी राशि से पंचम भाव में गोचरवश प्रवेश होगा। मेंटली डिस्टर्बेंस ज्यादा क्रिएट करेगा यह गोचर आपके लिए। कंफ्यूजन है, कश्मकश है, यह बढ़ सकती है। प्लानिंग पर, प्रोजेक्ट पर जो मेहनत कर रहे हैं, जी जान लगा करके पूरी तरीके से अपने आप को झोंक दिए हैं, पर वहां पर सफलता मिलने में बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। संतान से, जीवन साथी से मनमुटाव उत्पन्न हो सकता है। आर्थिक क्षेत्र में भी समस्याएं उत्पन्न रहेंगी, या ये कहा जाए लगातार उनको फेस करना पड़ेगा, पर ये 11 फरवरी तक की समस्या है। इसके पश्चात कुछ राहत अवश्य मिलेगी। अब उपाय के तौर पे जानवरों को, या खास तौर पे गायों को, काउज जिसे कहते हैं, हरा चारा खिलाने का उनको कोई व्यवस्था बिठाइएगा, आपके लिए काफी ज्यादा सुखद सिद्ध होंगी। फिर बात होती है तुला राशि की। तो बुध का आपकी राशि से सुख भाव में गोचरवश प्रवेश होने जा रहा है। पैसा कमाने का मौका मिल जाएगा। कामकाज अच्छा दौड़ने वाला है। माता जी को सुख और आराम प्रदान करने में सफलता प्राप्त होगी। ऐसे समय में लैंड प्रॉपर्टी, बिल्डिंग से संबंधित कोई भी काम कर रहे हैं
या ये कहा जाए खरीदने का प्रयास कर रहे हैं, तो यहां पे भी सफलता मिलेगी। और अगर कोई विवाद चल रहा था प्रॉपर्टी को लेकर के, तो वो भी इस समय में सुलझ जाएगा। अच्छे लोगों से, बड़े लोगों से, हाई सोसाइटी से मित्रता बढ़ेगी। घर गृहस्थी का सुख भी इस समय में आपको प्राप्त होगा। तुलसी के पौधे में रोज पानी दीजिए और तुलसी पत्र का सेवन करना शुरू कीजिए, यह आपके लिए बहुत सुखद सिद्ध होगा। फिर बात होती है वृश्चिक राशि की। तो बुध का आपकी राशि से पराक्रम भाव में गोचरवश प्रवेश होने जा रहा है। इससे आपको भय सता सकता है, साहस में कमी आ सकती है, परिवार और खानदान वालों से विवाद उत्पन्न हो सकते हैं और आर्थिक लॉस भी संभव हो सकता है। डर के मारे इधर उधर भागते रहेंगे, हर कन्फ्रंटेशन से बचने का प्रयास करेंगे, पर अंततः आपको सही मार्गदर्शन मिल सकता है। कहीं सही गाइडेंस मिलने से एक रिलीफ, जिसे कहते हैं साई ऑफ रिलीफ कहते हैं, वो मिल सकती है। तो इसके लिए भागने दौड़ने से ज्यादा बेहतर है सही गाइडेंस की और सही एडवाइस लेने की और आपको मेहनत करनी है। फ्रेंड सर्कल में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। सही लोग जो हैं वो इस समय में आपको घेर सकते हैं। यहां पे घेरने का मतलब पॉजिटिव है। अब उपाय के तौर पे हर रोज तुलसी के पौधे के सामने घी का दीपक प्रज्वलित करना शुरू कर दीजिए, आपके लिए यह बेनिफिशियल जरूर सिद्ध होगा। फिर बात होती है धनु राशि की। तो बुध का आपकी राशि से धन संपत्ति भाव में गोचरवश प्रवेश होने जा रहा है। आनंद की वृद्धि होना, जम करके शॉपिंग होना, दोनों ही देखने को मिलने वाला है। खास तौर पे ज्वेलरी जिसे कहते हैं, आभूषण जिसे कहते हैं, उनकी प्राप्ति यहां पर होगी। अपने बोलने की स्टाइल में आप काफी ज्यादा बेहतर, या ये कहा जाए स्किल्स को इंप्रूव कर पाएंगे और इस स्किल को इंप्रूव करने से पैसा कमाने की क्षमता बढ़ जाएगी। शिक्षा में उन्नति होगी, अच्छे खाने पीने में इंटरेस्ट बढ़ेगा और संबंधियों से आर्थिक सपोर्ट मिल सकता है। उपाय के तौर पे बेहतर को बेहतरीन बनाइए। भगवान गणपति जी की पूजा जरूर कीजिए, अभिषेक कीजिए, उन्हें दूर्वा चढ़ाइए। इससे बहुत ज्यादा शुभ परिणाम आपको मिल सकते हैं। फिर बात होती है मकर राशि की। तो आपके लिए राशि भाव में ही बुध ग्रह प्रवेश करने जा रहे हैं। दूसरों की निंदा करने में, चुगलखोरी करने में, गॉसिपिंग करने में आप अपना समय ज्यादा वेस्ट करने वाले हैं। गलत शब्दों का प्रयोग करने वाले हैं। धन हानि या बंधन का भय हो सकता है। छोटे मोटे विवादों के कारण इस समय में फाइनेंशियल लॉस भी उठाना पड़ सकता है। ऐसे में इस बात का ध्यान दीजिएगा, आदर सत्कार नहीं होने वाला है। रिस्पेक्ट जो मिलती है वो नहीं मिलने वाली है। पर ये सिर्फ और सिर्फ हम एक ही स्थिति को देख रहे हैं कि बुध की ग्रह स्थिति क्या होने वाली है, उसके अनुसार ये प्रेडिक्शन है। ऐसे समय में जो फैमिली मेंबर्स हैं, आर्थिक परेशानियां उनकी ओर से भी उठानी पड़ सकती है, इसका ध्यान देना होगा। यात्राओं में जो एक्सपेक्ट करते हैं लग्जरी मिलेगी, बहुत पैसा खर्चा है, आराम से ट्रैवल कर पाऊंगा, तो वो नहीं हो पाएगा। उपाय के तौर पे छोटे बच्चों को हरे रंग की वस्तुएं भेंट करना शुरू कर दीजिए, यह आपके लिए शुभ साबित होगा। यह बुधवार के बुधवार आपको करना है उपाय, इससे काफी ज्यादा आपको राहत मिल सकती है। फिर बात होती है कुंभ राशि की। तो बुध का आपकी राशि से द्वादश भाव में गोचरवश प्रवेश होने जा रहा है। आर्थिक संकट और आराम सुख में कमी देखने को मिल सकती है। संबंधियों से अनबन हो सकती है। मन में दुख संताप रहना शुरू हो सकता है। वाद विवाद के कारण कामकाज में व्यवधान भी फेस करने पड़ सकते हैं। और कॉम्पिटिटर्स हैं, आपके विरोधी हैं, शत्रु हैं, इनसे अपमान और हार आपको मिल सकती है। ऐसे समय में हेल्थ रिलेटेड परेशानियां और शिक्षा की समस्याएं मिल सकती हैं। खासतौर पे जो बच्चे बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हैं, आप ज्यादा इस समय में सतर्क रहिएगा। दूसरों के कहे आगे मत बढ़िए, खुद की अक्ल लगाइए, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। जो पेपर दे दिया गया है, किसी दोस्त ने कहा नहीं यही पेपर आने वाला है और आप वो मान करके बस उतने ही पेपर का यहां रिवीजन करके चले गए, तो ये गलती नहीं करनी है। इस समय में टीचर्स की सहायता लीजिए, सही से पढ़ने में मेहनत कीजिए, आपको सही परिणाम मिल सकते हैं। ये जो प्रॉब्लम्स है 11 फरवरी तक आपको फेस करनी है, वहां तक संभल करके रहना बहुत जरूरी है। उपाय के तौर पे एक छोटा सा काम कर सकते हैं। साबुत कद्दू होता है, अपने माथे पर से 11 बार घुमा करके जल में विसर्जित कर दीजिए। इतना सा उपाय करके देखिए, राहत अवश्य आपको मिलेगी। और इसके पश्चात हम बात करते हैं मीन राशि की। तो आपके लिए लाभ भाव में गोचरवश बुध प्रवेश करने जा रहे हैं। धनेश और पंचमेश बुध का आपकी राशि से 11वें भाव में गोचरवश प्रवेश होगा।
इससे स्वास्थ्य का सुख मिलेगा, फाइनेंशियल गेन मिलेगा, यश की प्राप्ति होगी, नेम और फेम बढ़ेगा। चाहे दोस्त कहें या फैमिली मेंबर्स कहें, इनसे अच्छी मेल मुलाकात होगी, सुख मिलेगा, संतान प्राप्ति की या गर्भधारण होने की खुशखबरी भी मिल सकती है। और शुभ कार्य जिन्हें हम कहते हैं, मांगलिक कार्य हम जिन्हें कहते हैं, इसकी प्रवृत्ति बढ़ सकती है। उपाय के तौर पे भगवान गणेश की पूजा करें और नियमित रूप से उन्हें दूर्वा चढ़ाने का आप काम कीजिएगा। ये अभी जो हमने विश्लेषण किया है मेष से लेकर के मीन राशि का, सिर्फ और सिर्फ राशि के अनुसार और बुध ग्रह का क्या परिणाम होगा उस पर हमने यहां पे विश्लेषण किया है। ज्यादा गहराई से समझने के लिए, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं, खासतौर पे स्टूडेंट्स, जो माता पिता हैं उन स्टूडेंट्स के जिनके बच्चे अभी कंपटीशन एग्जाम फाइट करने वाले हैं, आप समय रहते बच्चों की कुंडली के लिए टेलीफोनिक कंसल्टेंसी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं इन नंबर्स पे। इस बात को ध्यान में रखिएगा, समय से पहले समझिए चीजों को, सही एक्शन उठाने का प्रयास कीजिए, बच्चे जो हैं उनको सही गाइडेंस देने का प्रयास कीजिए। ये आपका ही भविष्य है, आप अपने भविष्य के लिए यहां पर विश्लेषण करवाने वाले हैं। इस बारे में ध्यान देते हुए एक बार सोचिएगा जरूर। यहां पर अब हम चर्चा करने जा रहे हैं बुध के उपायों की। जो राशि अनुसार उपाय बताए हों वो तो आप कर ही सकते हैं, पर इसके अलावा बुधवार को हरे साबुत मूंग, मूंग की दाल, घी, हरा कपड़ा, हरी वस्तुएं, हरी सब्जी, हरे फल, कांसे के बर्तन, कपूर, इनका सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर भीतर दान कर देना, यह विशेष शुभ फल प्रदान करता है। यही दान अगर बुध के नक्षत्रों में कर लिया जाए, जैसे कि आश्लेषा, ज्येष्ठा या रेवती नक्षत्र, तो इनमें और श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है। हर रोज गणपति जी की पूजा उपासना करना, ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करना, या तो फिर गणपति चालीसा का या गणपति अथर्वशीष का पाठ करना आपके लिए शुभ साबित होता है। विष्णु जी की पूजा उपासना करना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप कर लेना, विष्णु चालीसा का या फिर पुरुष सूक्त का पाठ कर लेना, यह भी आपके लिए शुभ साबित होगा। और बुध के मंत्र हैं उनका उच्चारण करना तो अवश्य ही बुध के इफेक्ट्स को पॉजिटिव करता है। क्या है एकाक्षरी बीज मंत्र? ओम बूम बुद्धाय नमः। और बुध का मंत्र है ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुद्धाय नमः। इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। जाप की कोई क्वांटिटी नहीं है, 1 माला, 10 माला, 11 माला, 1 मंत्र, 100 मंत्र, 108 मंत्र आपके ऊपर निर्भर करता है। जब समय मिले तब उपाय कर लीजिए, आपके लिए ही फायदेमंद सिद्ध होगा। या तो फिर जो गायत्री उपासक हैं वे गणपति का गायत्री मंत्र ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। कर्ज से राहत के लिए गणपति जी पर अभिषेक करके दूर्वा अवश्य चढ़ा सकते हैं। ऋणहर्ता गणपति स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। शालिग्राम पूजन करके तुलसी पत्र का सेवन कर सकते हैं। और सबसे बेहतरीन उपाय अष्ट विनायक कवच और 10 अवतार विष्णु कवच एकत्रित कर मिला करके आप धारण कर सकते हैं। तो ये आपके लिए उपाय रहेंगे बुध ग्रह से संबंधित। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता और हमेशा करता रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।